नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से, जो आज गोरखपुर में थे। वहां पर उन्होंने सरकारी खाद कारखाने का उद्घाटन किया और इस मौके पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की हिमायत है और लाल टोपी दरअसल लाल खतरे की घंटी के समान है। उन्होंने कहा कि वो आतंकवादियों पर मेहरबानी करने के लिए, उन्हें जेलों से छुड़वाने के लिए, अवैध कब्जे करने के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में खाद कारखाने के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी पे तीखे हमले किए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों का हिमायती भी बताया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। बीजेपी का पूर्वी यूपी में बहुत कुछ दांव पे है। पीएम मोदी, सीएम योगी और डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य यहीं से जीते हैं। पूर्वांचल की 149 विधानसभा सीटों में बीजेपी का 104 पे कब्जा है। गोरखपुर के पीएम के इस कार्यक्रम को भी पूर्वांचल के लिए सियासी रैली के तौर पे ही देखा जा रहा है। यहां सपा पर उनके सियासी वार तीखे थे। उन्होंने उसे यूपी के लिए रेड अलर्ट बताया। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। मोदी के रेड अलर्ट जुमले पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पे हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। और पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लाल रंग की अहमियत बताने को बयान जारी किया। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था, उसका भी खून लाल था। मनीष गुप्ता गोरखपुर में पुलिस वाले ने पीट पीट के मार डाला, उनका भी खून लाल था। विवेक तिवारी जिसको पुलिस ने गोली मार के लखनऊ में हत्या कर दी, उसका भी खून लाल था। और शिक्षक भर्तियों को जिसको दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले मार रहे थे, उनका भी खून लाल था। चुनाव से पहले पीएम मोदी के यूपी में सरकारी दौरे भी अचानक बढ़ गए हैं। 16 नवंबर से आज तक वो 7 जिलों में 7 कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 19 नवंबर को महोबा में विकास कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन, 19 नवंबर को झांसी में विकास कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन, 20-21 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और अब 7 दिसंबर को गोरखपुर में विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन। सियासत के जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ ने भी बीजेपी की चिंताएं बढ़ाई हैं। ऐसे में जाहिर है कि उनके निशाने पे वही हैं। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। यूपी में चुनाव सिर पे हैं। बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। ऐसे में चुनाव तक लगता है कि ये तेवर, ये वार और तीखे होते रहेंगे। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत की, जिन्होंने आज राहुल गांधी से मुलाकात की।
संजय राउत ने बाद में बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें विपक्षी एकता की मोर्चाबंदी करने के लिए पहल करनी चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि वो हमेशा कहते आए कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव ही नहीं है। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। लेकिन वो उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं जल्दी ही, और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। फ्रंट एक ही होना चाहिए, अपोजिशन का एक ही फ्रंट होना चाहिए। लीडरशिप के बारे में एक साथ बैठकर आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर दो दो तीन तीन फ्रंट बन गए, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट, तो ये पर्याय नहीं हो सकता। बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज सरकार की ओर से औपचारिक रूप से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया है। 5 सूत्री इस प्रस्ताव में कहा गया है कि एमएसपी पर पीएम मोदी एक कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी में किसान नेताओं को भी शामिल होना चाहिए। आंदोलन खत्म होते ही किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। केस वापस करने पर सहमति बन चुकी है और साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें सरकार के प्रस्ताव में 3 बिंदुओं से खास तौर से समस्या है। इसके बदले उन्होंने अपनी ओर से 3 मांगे रख दी हैं। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की 3 मांगे इस तरह हैं। पहली बात तो यह कि जिन लोगों ने कृषि कानून बनाया उन्हें एमएसपी पर बनाई जाने वाली कमेटी में शामिल न किया जाए। किसानों पर मामले पहले रद्द किए जाएं, उसके बाद ही आंदोलन वापस होगा। और जहां तक पंजाब सरकार का मॉडल है, उसी मॉडल पर मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। बात करते हैं संसद की, जहां राज्यसभा से 12 विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी पूरे दिन राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने इसके विरोध में हंगामा किया। उन्होंने फैसला किया कि कल विपक्ष के सारे सांसद इन 12 निलंबित सांसदों के साथ संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दिन भर धरने पर बैठेंगे। मंगलवार को संसद के अंदर और बाहर 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। सरकार ने राज्यसभा में कहा, अगर निलंबित सांसद 11 अगस्त की घटनाक्रम के लिए माफी मांगे तो निलंबन वापसी पर विचार संभव है, लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं। जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है कि ये चालू रहेगी। अगर किसी वजह से फिर भी वो हठधर्मी करते हैं तो हमको मजबूरन वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके सपोर्ट में हम तमाम लोग जाके एक दिन उपवास कर, एक दिन धरना करेंगे। मैं इतना ही आग्रह करता हूं, हम भी दिन में पारित करना चाहिए जाता है। अगर ये ऐसे ही व्यवहार करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, वो माफी मांगने दो, सरकार तुरंत। माननीय मंत्री, निलंबित सांसद क्यों माफी मांगेंगे? दूसरी बात, अगर माफी मांगनी है तो पहले प्रधानमंत्री माफी मांगे किसानों की हत्या के लिए। उधर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 12 विपक्षी सांसदों का विरोध और धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को एनसीपी नेता शरद पवार भी इनके समर्थन में यहां पहुंचे। निलंबित सांसदों का मुद्दा पक्ष और विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा न हो यह मुद्दा पूरे शीतकालीन सत्र पर भारी पड़ जाए और इसका नुकसान आम जनता के साथ साथ
देश को भी हो। देखिए, ये वो सरकार है जिसको किसानों से माफी मांगनी पड़ी अपने अहंकार के चलते काले कानून पास किए। ये वो सरकार है जिसको नागालैंड की जनता से माफी मांगनी पड़ रही है कि जिस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को वो दरकिनार कर रहे हैं। ये वही सरकार होगी जो हम 12 MP से भी माफी मांगेगी जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से और प्रजातंत्र का हनन कर हमें सस्पेंड किया गया। ये सिर्फ 12 MPs नहीं है, ये राज्य का प्रतिनिधित्व कर 34 हमारे MLAs हमें एंडोर्स कर हमें यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ भेजते हैं। ये उन सबका अपमान है जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी देकर भेजा गया। ये उनका अपमान कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने तय किया है कि जब तक 12 सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा, वो निलंबन के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के विरोध की वजह से राज्यसभा का करीब 70% समय बर्बाद हुआ था। अब शीत सत्र के दौरान 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर जो टकराव शुरू हुआ है, अगर जल्दी खत्म नहीं किया गया तो राज्यसभा के शीत सत्र का भी एक बड़ा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। संसद भवन से राजीव रंजन और मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। संसद की बैठकों से गैर हाजिर रहने वाले बीजेपी सांसदों पर पीएम मोदी काफी सख्त हुए हैं। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि वे सदन में मौजूद रहें और साथ ही बिल हो या ना हो, लेकिन उन्हें उपस्थित रहना चाहिए। अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस तरह से पीएम ने सांसदों को अल्टीमेटम दिया है। और वहीं नागालैंड की घटना को लेकर के स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज नागालैंड कैबिनेट ने मांग की है कि केंद्र सरकार से मांग की गई कि अफ्स्पा को हटा दिया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल को रद्द करने का फैसला भी किया गया है। यहाँ पर शनिवार को 14 लोगों की मौत हुई थी। सेना के जवानों की गोलीबारी में ये मौत हुई थी। और हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।